नमस्कार। पंडित अजीत मिश्र ज्योतिष कार्यालय, पटना, बिहार, एक ब्रांच झारखंड, देवघर में भी। आज का विषय है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष के विषय में बहुत ही भ्रांतियां हैं। सनातन ऐतिहासिक जो भी ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख नहीं है और इस विषय को आज इतने जोरों से उठाया जाता है और इस विषय को इस प्रकार परोसा जाता है कि साधारण जनमानस में एक भय का माहौल व्याप्त हो चुका है। ज्योतिषी का काम भय व्याप्त या भय को प्रश्रय देना यह कतई नहीं है हमारे विचार से। ज्योतिषी वह मलहम है कि किसी भी घाव को भरा जा सके, ना कि उस घाव को और कष्टदायक और पीड़ादायक बनाए। कालसर्प दोष के विषय में कहा जाता है कि राहु और केतु के एक भाग में अगर हर सारे ग्रह, सातों ग्रह हैं और दूसरे भाग में खाली है कुंडली के वर्ग, तो यह कालसर्प दोष के अंतर्गत आता है। और उसमें यह भी कहा गया है कि राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हो और एक ग्रह अगर उससे बाहर हो तो आंशिक कालसर्प दोष लगता है। मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी महर्षि हुए, जितने भी ग्रंथ हैं ज्योतिष शास्त्र पर, ऐतिहासिक ग्रंथ 50 वर्ष पूर्व जो भी, उसमें आपको यह चीज नहीं मिलेगा। विगत 50-60 वर्ष पहले एक महात्मा, एक विद्वान की परिकल्पना मात्र कालसर्प दोष पर यह एक योग बना देने का हुआ, जो कि शांति केवल नाग बनाकर प्रवाह करें, इसका आप त्र्यंबकेश्वर में जाप कराकर, विधिवत पूजा कराकर इसका दोष नष्ट करें। ऐसा ना किसी ऑथेंटिक ग्रंथ जो भी है हमारे यहाँ उसमें इसकी चर्चा है, ना वैदिक काल में इसकी कोई चर्चा है, ना वेद में इसकी कोई चर्चा है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह एक नया प्रयोग है, लेकिन इस नए प्रयोग को केवल और केवल पूजा पाठ और शांति और इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक दोहन का कार्य चल रहा है। मुझे यह कहते हुए हो सकता है कि उन लोगों के क्रोध का मैं भाजन बनूं, कुछ लोग हमसे नाराज भी होंगे कि कालसर्प दोष को आपका नहीं मानना ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब कभी कष्ट और बुरे ग्रहों से प्रभावित आपका जीवन होगा तो उस समय में रास्ता दिखाना ज्योतिषी का काम है, ना कि दोहन, ना कि इस विषय को रखकर कि इसमें आपको आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान और शारीरिक दुर्बलता। तो इस वस्तु को, इस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं। कालसर्प दोष योग रूप में परिलक्षित जरूर होता है, यह एक नया प्रयोग है, लेकिन केवल और केवल नाग नागिन की पूजा, आपका
आपको मैं बता दूं कि यह शांति जहां होता है वहां से कई बार मुझे फोन कॉल आया है कि आप हमारे पास काल सर्प दोष की शांति के लिए आदमी को भेजें। क्यों क्यों भेजें? किस बात को लेकर भेजें? आप क्या करेंगे? कौन सी शांति करेंगे? ऐसा कोई शांति नहीं है कि काल सर्प दोष को, हाँ, और इस योग को ही हम नहीं मानते हैं। इसको कैसे मान लें? आज रिलायंस ग्रुप को आप सभी जानते होंगे और रिलायंस के जो परमपिता, उनके भी कुंडली में यह योग था। सचिन तेंदुलकर, उनके भी कुंडली में यह योग था, योग है। अब आप हमको बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भी कुंडली में यह योग। तो अगर इस योग से इतने बड़े नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो साहब इसकी शांति, यह अशांत करने वाला योग ही नहीं है और भय की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। तो काल सर्प दोष को लेकर जो भ्रांतियां हैं समाज में, उस विषय में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पूजा पाठ एक अलग चीज है, वह आदमी का, मनुष्य का अपना स्वयं के लिए है और वो खुद करें। शांति के नाम पर काल सर्प दोष को दोषी ना बनाए। आज बस इतना ही। नमस्कार, पंडित अजीत मिश्र को। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी नमस्कार।